Welcome you all to Sarthi IAS. In this video, I will be detailing you about Sarthi IAS UPSC CSC 2025 लाइव फाउंडेशन बैच नंबर 2। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिस इज द लास्ट बैच फॉर यू। इसके बाद हम कोई बैच 2025 के लिए नहीं लॉन्च करेंगे बिकॉज इट विल बी टू लेट एंड इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अगर आप इसके बाद प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं 2025 की, तो लास्ट बैच है 2025 के लिए। क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी, ये मैं आपको वीडियो में बताता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। स्टार्ट डेट है 8 जुलाई 2024। इसके बाद कोई बैच हम नहीं करेंगे। मुझे क्या लगता है कि इसके बाद अगर आप 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, लेट से अगस्त में स्टार्ट कर रहे हो, तो चांसेस ही नहीं है सिलेक्शन के, ठीक है ना। थोड़ा बेसिक टाइम तो चाहिए होता है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। लैंग्वेज क्या रहेगी? इंग्लिश लैंग्वेज। इसकी वैलिडिटी कब तक रहने वाली है? दिसंबर 2025 तक, ठीक है। देन रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लासेस कैन बी वॉच्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। तो जो रिकॉर्डिंग है, इट इज अ लाइव बैच, बट उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करी जाएंगी एंड रिकॉर्डिंग एनी नंबर ऑफ टाइम यू कैन सी। अब देखते हैं कि बैच में हम क्या क्या चीजें डिलीवर करने वाले हैं, है ना। पहले तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑन विच दिस बैच इज फॉर्म्ड। वी आर प्रोवाइडिंग यू वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन इंक्लूडिंग प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो चाहे प्रीलिम्स में कंटेंट हो, करंट अफेयर हो, पीवाईक्यू डिस्कशन हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ दिस लाइव जीएस फाउंडेशन कोर्स, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फाउंडेशन में खाली हम कंटेंट कवर कराने वाले हैं, पीवाईक्यू, है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू। फिर मेंस का भी डिटेल पोर्शन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऑल द कंटेंट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑल द 5 पेपर्स वी आर गोइंग टू कवर। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम करेंगे बिकॉज दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, है ना। तो चाहे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस राइट स्मार्ट के थ्रू हो या लाइव आंसर राइटिंग के थ्रू, इट विल बी पार्ट ऑफ दिस लाइव जीएस फाउंडेशन कोर्स इटसेल्फ। इसके बाद प्रिपरेशन खत्म नहीं होती है, थर्ड फेज है इंटरव्यू। तो in this live foundation batch interview we are also going to cover personality development will be the part of this particular course. And while you are doing this prelims mains interview preparation, there will be constant mentorship support that we are going to provide you in this journey, ठीक है। तो this is the vision and philosophy of this particular batch। अब एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोग्राम को हमने 5 फेजेस में डिवाइड किया है। ये 5 फेजेस अलग अलग फेजेस हैं आपके प्रिपरेशन के, जो कि ओवरलैप करेंगे जब हम अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। तो क्या 5 फेजेस हैं, एक बार देखते हैं। पहला लाइव फाउंडेशन फेज, जहां पे कि थोड़ा बेसिक आपको पढ़ाया जाएगा। फिर प्रीलिम्स रिवीजन फेज भी है यहाँ पे, मेंस फाउंडेशन फेज भी है जहां पे कि आप मेंस का कंटेंट कवर करोगे, है ना। मेंस का कंटेंट एक्सक्लूसिवली अलग से कवर आपको करना पड़ेगा अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो इस कोर्स का पार्ट रहेगा। Then मेंस आंसर राइटिंग exclusively we are going to do राइट स्मार्ट एंड लाइव आंसर राइटिंग। उसके बाद इंटरव्यू फेज, ठीक है। तो ये 5 फेजेस में डिवाइड करा जा रहा है इस कोर्स को, है ना। रिमेंबर दिस थिंग, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले एक फेज खत्म होगा और दूसरा फेज स्टार्ट होगा। मल्टीपल फेजेस साइमल्टेनियसली रन करेंगे, है ना। इस तरीके से इसको लिंक करा गया है। तो एक बार एक एक फेज को अगेन और डेप्थ में देखते हैं। तो लाइव फाउंडेशन फेज में क्या करेंगे? 700 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस विल बी देयर विद द मोस्ट क्रेडिबल फैकल्टी ऑफ दिस होल यूपीएससी सीएससी इकोसिस्टम। क्या फैकल्टी, कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, है ना। सीसेट फाउंडेशन हम यहां पे कवर करने वाले हैं। वीकली शेड्यूल एंड असाइनमेंट रहेंगे। मतलब क्या है? डिसिप्लिन ट्रैक करने के लिए जो भी आप वीक में पढ़ने वाले हैं, संडे को आप उसका टेस्ट दोगे, है ना, ताकि आपको ये ट्रैक कर पाओ कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है पढ़ने का या नहीं। डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस रहेंगी एवरी सैटरडे, है ना। देयर विल बी अ डेडिकेटेड लाइव सेशन विद द फैकल्टी, जो कि खाली डाउट्स को लेकर होगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में हमने क्या देखा है, डाउट्स कई बार रह जाते हैं। दैट इज वाई सेपरेट फीचर हमने यहाँ पे ऐड किया है, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस। देन मेंटोरशिप सेशन यहाँ पे रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, है ना, विच आई विल बी लीडिंग। आई विल बी योर चीफ मेंटर इन दिस प्रोग्राम। देन डेली टारगेट एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, है ना, कि आप प्रिपरेशन में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट फेज में हम क्या करने वाले हैं। प्रीलिम्स रिवीजन फेज, यहां पे हम करंट अफेयर कवरेज भी रखेंगे प्रीलिम्स रिवीजन फेज में, कि प्रीलिम्स सेंट्रिक जो करंट अफेयर है, क्योंकि प्रीलिम्स एक बहुत ही डिफिकल्ट एरिया होता जा रहा है, तो अलग से यहां पे करंट अफेयर को भी टारगेट किया जाएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस एंड प्रैक्टिस एंड रैपिड रिवीजन सेशन विल बी टेकन बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थर्ड यहां पे क्या है, मेंस फाउंडेशन फेज। तो देखिए, मेंस एग्जामिनेशन
तो सबसे पहले हम कंटेंट कवर करेंगे। कंटेंट में जीएस 1 2 3 4 एसे एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। फिलॉसफी ये है कि अगली बार नेक्स्ट ईयर 2025 में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय थोड़ा कम है, राइट। अब समय थोड़ा कम है तो हमें मेंस का जो कंटेंट है वो प्रीलिम्स से पहले कवर करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको शेड्यूल में दिखाऊंगा। रफली 70% ऑफ द मेंस कंटेंट वी नीड टू कवर बिफोर प्रीलिम्स, है ना। तो इस कोर्स में 70% ऑफ द मेंस कंटेंट हम प्रीलिम्स से पहले कवर करेंगे, है ना। वरना तो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम बहुत कम पड़ जाएगा आपको। इसके बाद जब आपका फाउंडेशन का थोड़ा सा कंटेंट बिल्टअप हो गया मेंस एग्जामिनेशन का, देन वी विल टारगेट मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग में दो चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले यू विल लर्न आंसर राइटिंग थ्रू द राइट स्मार्ट कोर्स ऑफ डॉक्टर शिविन चौधरी। उसके बाद वी विल डू द लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो आपने सीखा है उसको फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, जिसमें कि मैं आपको गाइड करने वाला हूं लॉस्ट सेशन में। डन, समझ में आया। आगे चलते हैं इंटरव्यू फेज में। तो अगेन आफ्टर गिविंग द मेंस एग्जामिनेशन आपको ब्रेक नहीं लेना है। यू विल स्टार्ट विद योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। तो यहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन लेंगे। डैफ किस तरीके से फिल करना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इंटरव्यू वो हम आपको बताएंगे, उसे प्रिपेयर कैसे करना है। एंड देन फाइनली मॉक इंटरव्यूज भी हम यहां पे कंडक्ट करेंगे विच विल रिमेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं फैकल्टी से मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। वैसे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सारथी आईएएस की टीम को ऑलरेडी आप जान चुके हैं, द न्यू टीम विच वी इंट्रोड्यूस्ड 1 मंथ बैक, राइट। तो कौन कौन सी फैकल्टी, कौन कौन से सब्जेक्ट यहां पे कवर करने वाली है ये मैं आपको बता देता हूं। तो डॉक्टर शिविन चौधरी, यू ऑलरेडी नो, ही विल बी कवरिंग इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी, है ना। तो आपका प्रीलिम्स का इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड मेंस का कंप्लीट जीएस3 विल बी कवर्ड बाय डॉक्टर शिविन चौधरी, है ना। इसके साथ साथ ही विल बी आल्सो हेल्पिंग यू इन द आंसर राइटिंग थ्रू हिज राइट स्मार्ट कोर्स व्हिच विल बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, है ना। देन सोशल इशू एंड लाइव आंसर राइटिंग के लिए मैं सपोर्ट करने वाला हूं। जो आपका जीएस1 में सोसाइटी का सेक्शन है, उसके बाद जो आपके लॉज के सेशन है दैट आई विल टेक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आपका एथिक्स, एसे एंड करंट अफेयर, ये तीन एरिया मुदित जैन सर कवर करने वाले हैं, है ना। एक्स आईआरएस, एक्स आईपीएस, तो ही विल बी टेकिंग एथिक्स, एसे एंड करंट अफेयर। डन। नेक्स्ट आगे देखते हैं इंडियन पॉलिटी, आईआर एंड सीसैट, ये तीन एरिया आपका कवर करने वाले हैं मुदित गुप्ता सर। यू ऑलरेडी नो हिम, ही हैज अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years, तो ही विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी एंड मैपिंग विल बी कवर्ड बाय पल्लवी सक्सेना मैम। तो अगर आप सारथी आईएएस की टीम देखेंगे, पल्लवी मैम हैज आल्सो गिवन द इंटरव्यू। तो कलेक्टिवली सारथी आईएएस की टीम को 4 सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन बाय मुदित जैन सर, 1 बाय डॉक्टर शिविन चौधरी एंड ओवरऑल 11 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है यूपीएससी सीएससी में। तो 4 सिलेक्शन एंड 11 इंटरव्यूज, दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर टीम। आपको काफी बार लगता होगा व्हाई वी कीप ऑन एम्फेसाइजिंग ऑन दिस थिंग कि मोस्ट क्रेडिबल टीम यहां पे एजुकेट कर रही है आपको। On the basis of these number 4 selection and 11 interview, we say कि we have the most credible team. Then आगे देखते हैं हिस्ट्री सेक्शन के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय हर्षवर्धन सर। ठीक है। नेक्स्ट फॉर योर मेंटोरशिप, तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, ऐसे खाली बोलने के लिए मेंटोरशिप नहीं है, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। हियर आई विल बी लीडिंग दिस along with उत्कर्ष सर। उत्कर्ष सर has also given 2 interviews to the UPSC CSC examination। ठीक है। अब एक बार आप टेंटेटिव शेड्यूल देखो। तो एज यू नो 8th of July इज द बिगिनिंग डेट। तो जुलाई में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कोर्स को। पहले हम पॉलिटी कवर करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड देखो जब आपका एक बेसिक पार्ट थोड़ा बिल्टअप हो गया, इसके बाद वी विल स्टार्ट मेंस कंटेंट, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी। तो इवन बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वी विल कवर लॉट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन कंटेंट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम मेंस को प्रीलिम्स के बाद कवर करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय कम है। तो एटलीस्ट 70% कंटेंट वी नीड टू कवर बिफोर प्रीलिम्स इटसेल्फ। समझ में आया। तो ये शेड्यूल आप चेक कर सकते हो। इसके बाद फरवरी में हम क्या करेंगे, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, देन मार्च अप्रैल मई में आईआर, सीसैट, प्रीलिम्स रिवीजन एटसेट्रा, है ना। तो यहां पे प्रीलिम्स रिवीजन में हम आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। वंस योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ओवर, होप यू आर राइटिंग मेंस नेक्स्ट ईयर एज वेल। तो यहां पे हम जून में आएंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया, ये 2 एरिया ऐसे हैं जो कि आपके मेन सेंट्रिक है, तो इसे हम यहां पे कवर करेंगे। एंड
जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा 2 चीजों पे, राइट स्मार्ट, जहां पे कि आप पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग सीखोगे विद डॉक्टर शिविन चौधरी, एंड सेकंड इज लाइव आंसर राइटिंग। Whatever you have learned in the right smart, you will practice with me in lost session। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग रहेगी इन 3 महीनों में, समझ में आया। फिर यहाँ पे GS2 शायद आपको डाउट होगा, तो GS2 बचा था, मैंने 70% कंटेंट बोला था, GS2 हम यहाँ पे जुलाई में करने वाले हैं। एससे भी आप यहाँ पे लिखने वाले हो, क्योंकि एससे के लिए आपको थोड़ा GS का कंटेंट चाहिए होता है, एससे आप ऐसे हवा में नहीं लिख सकते हैं, तो दैट इज व्हाई एससे आंसर राइटिंग वी विल डू बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। समझ में आया। तो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस वी विल कवर आफ्टर प्रीलिम्स, रेस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी कवर्ड बिफोर प्रीलिम्स, है ना। और उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हमारा एक्सक्लूसिव फोकस होगा आंसर राइटिंग के ऊपर, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है यू विल गिव मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका शुरू होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यू विल टेक अ ब्रेक ऑफ 1 वीक, उसके बाद आप सितंबर एंड में स्टार्ट करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, ठीक है। डन, आई होप ये शेड्यूल आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, है ना। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्राइसेस, नो चेंज इन द प्राइसेस, दिस इज इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस, है ना। जो हमने बैच 1 लॉन्च किया था तो वहां पे टैक्सेस इंक्लूसिव प्राइसेस यहाँ पे मेंशन नहीं थे, तो फ्यू स्टूडेंट हैव क्रिएटेड कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट, तो हमने यहाँ पे इंक्लूसिव टैक्सेस, है ना, ऑल द टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन दिस, है ना। दिस इज द प्राइस, यही प्राइस था लास्ट बैच का भी, है ना। राइट नाउ वी आर ऑफरिंग 10% ऑफ ऑन द लॉन्च डिस्काउंट, है ना। तो यू कैन एक्सेस दिस डिस्काउंट टिल 23rd ऑफ जून ओनली, है ना। 1 वीक के लिए हम आपको ऑफर कर रहे हैं लॉन्च डिस्काउंट, राइट। इसके लिए आपको कोई कूपन कोड नहीं चाहिए, आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। ऑल राइट, तो अगेन आई एम एज्यूमिंग कुछ ना कुछ क्वेरीज आपकी उसके बाद भी होते हैं, कोर्स में क्या चीज कैसे होने वाली है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप हमें मेल डाल सकते हैं ask@sarthi.com, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू दिस कोर्स, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द लास्ट बैच, लास्ट फाउंडेशन बैच फॉर 2025, इसके बाद हम कोई बैच नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वी बिलीव कि अगर आप इसके लेट और तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो यार सिलेक्शन का अगले साल चांस नहीं, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट बैच फॉर 2025, हमने पहले एक बैच लॉन्च किया था एंड दिस इज द सेकंड बैच ओनली, 2 ही बैच हम करने वाले हैं, ठीक है, ताकि क्वालिटी हम डिलीवर कर पाए आपको। बिकॉज देखिए जब हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं तो मेंटरशिप तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, राइट। तो नो अदर बैच वी आर गोइंग टू डू आफ्टर दिस पर्टिकुलर बैच। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।